आज गुड़गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। प्रोजेक्ट तो ले लेते हैं, प्रोजेक्ट देखते नहीं है लेने से पहले कि उसका जोनिंग कैसा है और उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे डेवलप हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा इशू आता है कनेक्टिविटी को लेके कि एंट्री हमारी जो है वो 24 मीटर पे तो है, लेकिन 24 मीटर रोड बनेगी या नहीं बनेगी, नोबडी नोज। सबसे बड़ा इशू एक है कनेक्टिविटी रोड को लेके। दूसरा आता है सीवर कनेक्शन को लेके कि बहुत सारी सोसाइटीज में आज भी सीवर कनेक्शन अवेलेबल नहीं है इन गुड़गांव। तीसरा प्रॉब्लम आता है पानी को लेके, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर। और उसके अलावा जो लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रेनी सीजन में, जगह जगह आप देखते हैं पूरा का पूरा गुड़गांव एक तरीके से फ्लड आ जाता है पूरे गुड़गांव के अंदर, और ट्रैफिक जैम्स और सो मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बारिश के सीजन में। बट मैं इन सब का एक सॉल्यूशन आपके पास लेके आया हूं अभी। वो है ये लोकेशन जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, ये है सेक्टर 80। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको सेक्टर 80 के बारे में, बिकॉज ये जो बना है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये बना है नोएडा के कंसेप्ट के ऊपर। नोएडा में भी क्या होता है, गवर्नमेंट लैंड, अथॉरिटी लैंड बाय करती है किसानों से, उसके बाद उसको पीपीपी मॉडल के थ्रू पूरा का पूरा प्लानिंग करती है, जोनिंग करती है, कहाँ पे कैसी सड़क होगी, सीवर कनेक्शन कैसे होंगे, उसका आउटफ्लो कहाँ जाएगा, वाटर कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो डे 1 पे दे देते हैं हर डेवलपर को, जिसके लिए उसे फाइट नहीं करनी पड़ती। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर ये एक अकेला सेक्टर गुड़गांव का ऐसा है, सेक्टर 80, जिसके अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले यहाँ पे रोड्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, सीवर का काम ऑलरेडी चल रहा है, हाई टेंशन वायर जो यहाँ पे काफी सारी हैं उनको अंडरग्राउंड करेंगे बिल्डर या अथॉरिटी मिलके, उसके बाद ही वो यहाँ पे प्रोजेक्ट को अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या उसको लॉन्च कर सकते हैं। सो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है और एडवांटेज भी है इस प्रोजेक्ट का। और इस प्रोजेक्ट के इस सेक्टर के साथ, इस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे को मिलता है वो मिलता है यहाँ की ग्रीनरी। आप जानते होंगे सेक्टर 80 के बारे में, कर्मा लेक लैंड पीछे लगता है जहाँ पे बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है। सराउंडिंग अगर मैं एक तरफ, इसके दूसरी तरफ आ जाता है अरावली हिल्स आ जाता है, एक तरफ से नेशनल हाईवे लगता है। तो दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज सराउंडेड बाय फुल ऑफ ग्रीनरी, लो डेंसिटी सेक्टर है ये। कभी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जैम की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, कनेक्टिविटी इजी है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी भी है, छोटी छोटी कहने को, बट एक्चुअल में जब कोई इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में। कनेक्टिविटी को लेके, एंट्री को लेके, 24 मीटर रोड नहीं है, पानी भरा हुआ है सड़कों पे, तो आपको फ्यूचर में इस सेक्टर के अंदर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम कभी नजर नहीं आएगी। उसका रीजन मैंने सिंपल आपको बताया कि HSIDC के अंडर आता है, जो कि पूरा का पूरे सेक्टर को आपको पहले ही डेवलपमेंट करके देगा, उसके बाद आप कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे, बनाएंगे और हैंड ओवर करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हेजल फेजल फ्री, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए भी। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। एक पहला प्रोजेक्ट मैंने ऐसा देखा है यहाँ पे, एल्डिको, आप जानते होंगे, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेक्टर 80 के अंदर आज से कुछ टाइम पहले। आज वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट है और रीसेल के अंदर उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल में यूनिट मांग रहे हैं हमारे से, बट रीसेल में यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। रीजन अब उनको समझ में आ रहा है इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअल में। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके जरूर है, बट आपकी जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम से ना ये सेक्टर आपको दूर रखेगा हमेशा। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं एक अच्छी और एक लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ अभी ऐसा होने वाला है। गुड़गांव का एक बहुत बड़ा डेवलपर DLF, जिसको आप जानते हैं सभी, जिस एरिया में वो एंटर करते हैं तो उस एरिया का किस तरीके का रीडेवलपमेंट हो जाता है, पूरी की पूरी काया पलट हो जाती है उस एरिया, उस लोकेशन की। सो इस पर्टिकुलर एरिया में 77 से लेके सेक्टर 80 के बीच में कुछ करेंगे तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा। एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंफ्रा डेवलप कर दिया है, दूसरा जो एग्जिस्ट आउटसाइड डेवलपमेंट है, सेक्टर 80 के बाहर की डेवलपमेंट है दूसरे सेक्टर्स की, वो कहीं ना कहीं DLF उनको आने वाले टाइम में
रीबूस्ट करेगा और कनेक्टिविटी और बेहतरीन हो जाएगी यहाँ की। तो आज जिस प्राइस में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई हल्का डेवलपर है, मैक्स जितने भी डेवलपर यहाँ पे आ रहे हैं टॉप नॉच डेवलपर्स हैं, अच्छा खासा बैकग्राउंड है उनका, अच्छी खासी हिस्ट्री है, डिलीवरी अच्छी करी हुई है उन्होंने। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो इस सेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हैं।